बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू मार्सिफ किचन। आज जो है लंच के मेन्यू के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जिसमें हम बनाएंगे वेजिटेबल कबाब और साथ ही वेजिटेबल पुलाव भी तैयार करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और जो भी चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए 1 गिलास चावल ले लेंगे हम यहाँ पे। तो चावलों को पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लें, उसमें कोई कंकड़ वगैरह ना हो, ठीक है। उसके बाद चावलों को आपने अच्छे से वॉश करके उसको सोख करके रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद पतीला लेंगे, उसमें एक प्याज मीडियम साइज़ का डालेंगे। प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। जैसे ही इस पर कलर आएगा तो हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का शामिल कर देंगे। उसके साथ ही कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें दालचीनी है, 1 इलायची है और कुछ 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, ठीक है, वो मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे ना लगे। उसके बाद नमक डाल दिया है, लाल मिर्च का पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, हाफ टी स्पून सारा इसमें ऐड करते जाएं, ठीक है। हस्बे जायका आप जितना भी मसाला डालना स्पाइसेस डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उसके छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में मैंने कट कर लिया है, वो मैंने शामिल कर दिया है। तो जब अच्छे से वो इसमें बुन जाएगा 2 गिलास हम पानी के शामिल कर देंगे। पानी को जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चावलों का पानी जो है वो हम निकाल देंगे। उसके बाद चावल हम इसके अंदर सारे शामिल कर देंगे, ठीक हो गया। तो चावलों को शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने आंच को हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे चावल जो है वो सारा पानी सोख कर लेंगे। तो जैसे ही पानी सोख होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर अपनी जो वेजिटेबल्स हैं वो ऐड करनी है। वेजिटेबल्स हमने पहले नहीं डालनी, वरना जो है वो बहुत ही सॉफ्ट सी हो जाएंगी। हमें वेजिटेबल्स को थोड़ा सा क्रंची रखना है, ठीक है। इसीलिए हम एंड पे दम के टाइम पे इसको शामिल करेंगे, जिसमें मैंने ली है गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी, ठीक है। इसको इस तरह से लंबी काट लिया है और हमने दम की टाइम पे इसको ऐड कर दिया है। तो इसको हम इसके अंदर मिक्स करके तो 5 से 10 मिनट के लिए हम जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको दम के लिए कवर करके रख देंगे। तो हमारा 5 मिनट में ये वेजिटेबल पुलाव बिल्कुल जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं कबाब की तरफ। तो कबाब के लिए मैंने 6 से 7 आलू ले लिए हैं। इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। हाथों को पहले आप अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद आप जो है अपने हाथ की मदद से भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स लिए हैं, जिसमें वही शिमला मिर्च है, गाजर है और प्याज था, ठीक है, बंद गोभी। तो ये सारी मैंने इसमें चॉपर में चॉप कर ली हैं, ठीक है। तो सब्ज़ियां जो है वो पानी भी छोड़ती हैं, तो आप इसका पानी अच्छे से जो है स्टेन कर लें। उसके बाद आप इसको आलू के मटेरियल में शामिल करें, इससे आपके कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। उसके बाद जो है हरी मिर्च इसमें शामिल की है, हस्बे जायका नमक हम शामिल करेंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च डाली है और 1 टीस्पून ही हमने दड़ा मिर्च जो है वो शामिल कर दिया और हल्के से कलर के लिए मैंने चुटकी बराबर जो है वो हल्दी भी इसमें शामिल कर दिया। तो सारे मसालों को हम स्पाइसेस को हम जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आप कोई भी शेप के जो है वो कबाब बना सकते हैं। तो वो बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, वो तो आपको बनाने आते ही होंगे। तो इस तरह से मैंने गोल कबाब की शेप में जो है वो ये सारे रेडी कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी कोटिंग करनी है। उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 अंडा और कुछ हम ब्रेड क्रम्स ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अंडा लिया है मैंने। अंडे को अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे, ठीक है। जितना अच्छी तरह से आप अंडे को फेंटेंगे ना उतना वो कम कबाब के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, तो हम पहले अंडे में इसको कोट करेंगे कबाब को, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखें कितनी प्यारी जो है वो कबाब बन के रेडी हुए हैं। अभी से ही वो इतने यमी यमी से लग रहे हैं। तो कबाब को पहले अंडे के अंदर हम डिप करेंगे, उसके बाद हम जो है वो ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको कोटिंग कर लेंगे इसकी, ठीक है। तो इतनी देर में आप जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। ये देखें इस तरह से हम जो है अपने सारे कबाब ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे कबाब जो हैं वो ब्रेड क्रम्स और अंडा लगाकर कोटिंग कर लिए हैं। तो अब एक पैन लेके उसमें जो है आप ऑयल डालें। हम जो है कबाब इसमें फ्राई कर लेंगे। तो कबाब फ्राई करने के लिए जो है ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसके अंदर जो है वो अपने कबाब शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो सिर्फ अंडे के साथ भी इसको बना सकते हैं कबाब्स को, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो ऊपर से क्रंची और क्रिस्पी से बने कबाब तो फिर आप उसके लिए ब्रेड क्रम्स ज़रूर लगाएँ। तो ये बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। सिर्फ अंडे के साथ भी रेडी हो जाते हैं, लेकिन अंडे के साथ ज़रा सॉफ्ट रहते हैं। तो अगर आप क्रिस्पी और क्रंच टेस्ट फ्लेवर देना चाहते हैं ना तो इसके लिए ब्रेड क्रम्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तो आप ज़रूर से ब्रेड क्रम्स लगाया करें, तो इससे कबाब बहुत खस्ता से बनते हैं।
तो यहाँ पे जो है वो हम लाइट सा गोल्डन कलर इसको देंगे और अपने सारे कबाब जो हैं वो इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पे सारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो बहुत ही मज़े के ये बन के रेडी हुए थे। तो आपको भी जो है वो ज़रूर से मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी इसको ज़रूर से ट्राई करें और मुझे इसका फ़ीडबैक लाजमी दें, ठीक है। ये देखें ऊपर से बहुत ही ये क्रिस्पी और क्रंची से रेडी हुए थे। तो आप करीब से भी इसकी लुक देख सकते हैं, ये कितने मज़े के लग रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो पुलाव है वो भी दम पे दम के बाद बिल्कुल वो रेडी हो चुका है। तो ये देखें जी, गर्मा गर्म सा हमारा पुलाव भी, वेजिटेबल पुलाव बिल्कुल रेडी है। तो हम इसको जो है कबाब के साथ, आप रायते के साथ जो है वो सर्व करें तो ये बहुत ही मज़े का जो है वो लंच मेन्यू है। तो आप इसको डिनर में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपनी दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।